नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। आवाज नीचे जयशंकर। जयशंकर मंत्री हैं, भगवान नहीं। यूएन में फिर से मचा बवाल। जी हां, एक बार फिर से यूएन की सभा में बड़ा बवाल मच गया है। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस सच की जो पूरी दुनिया को हिला गया। एक ऐसी खबर जिसने भारत के विरोधियों के चेहरे पीले कर दिए, नींद उड़ा दी उनकी, जो भारत को कमजोर देखने का सपना देखते हैं। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय से आई इस खबर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो तूफान वहां खड़ा किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि दुनिया को सुनाता भी है। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा का हॉल खचाखच भरा था। हर तरफ कैमरे चमक रहे थे। माहौल में तनाव था क्योंकि इस बार भारत चुप नहीं बैठा था। भारत के प्रतिनिधि और तुर्की के प्रतिनिधि के बीच वहां जो जुबानी जंग हुई, वह महज कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। वहां बोले गए शब्द दुनिया भर की हेडलाइन बनते हैं। यह वो क्षण था जब दुनिया ने भारत को एक शांत देश से एक दृढ़ निश्चयी और मुखर शक्ति के रूप में देखा। जंग का मुद्दा क्या था? भारत की मांग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता। आप ही बताइए, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसने अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तकनीक तक अपनी ताकत साबित की है, क्या उसे यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं मिलनी चाहिए? यह न्याय संगत है और समय की मांग है। लेकिन कुछ देश, खासकर तुर्की को भारत का यह बढ़ता कद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुर्की के प्रतिनिधि ने भारत पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने, पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ने और पश्चिमी मानदंडों को नजरअंदाजा करने का आरोप लगा दिया। सोचने वाली बात है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कुछ समय पहले भारत की स्थायी सदस्यता की क्षमता की तारीफ कर चुके थे। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दोहरे चेहरे वाला खेल है। लेकिन इस बार तुर्की की चाल कामयाब नहीं हुई। वहां खड़े थे एस जयशंकर। उनका जवाब सीधा और तीखा था। उन्होंने साफ कहा कि जिस देश में आतंकवादी पलते हैं, उसे मानवता और मानवाधिकारों पर उपदेश देने का कोई हक नहीं है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जयशंकर ने तुर्की को आईना दिखाया। उन्होंने तुर्की के अपने मसलों पर ध्यान देने को कहा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और इतिहास में आर्मेनियाई और ग्रीक समुदायों को मिटाने की कोशिश है। उनकी बात में गजब का संयम था, लेकिन हर शब्द तुर्की को तीर की तरह चुभा। तुर्की का प्रतिनिधि चुप होकर सिर झुकाए बैठा रह गया। वो तालियां भारत के समय के आने का संकेत थी। जयशंकर का यह भाषण सिर्फ तुर्की के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए एक संदेश था जो भारत को कम आंकने की कोशिश करता है। उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी भारत के रास्ते को नहीं रोक सकता। भारत की ताकत उसके लोग हैं। यह महज एक भाषण नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की अग्रणी भूमिका की घोषणा थी। इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का झूठा राग अलापने लगा। उन्होंने इस बार तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और चौंकाने वाली बात है कि अपने करीबी दोस्त सऊदी अरब को भी शामिल करके ओआईसी इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक बुलाई। सऊदी अरब का भारत के खिलाफ जाना एक झटका था। तेल, व्यापार और श्रम के मामले में वह भारत का घनिष्ठ मित्र रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों, न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। होते हैं तो सिर्फ हित। सऊदी अरब ने तेल की राजनीति, इस्लामी एकता और कूटनीतिक दबाव के चलते यह कदम उठाया। लेकिन आज का भारत चुप रहने वाला नहीं। जयशंकर ने अगले 2 दिनों में ही 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, मालदीव, यूरोपीय संघ और 25 से ज्यादा ग्लोबल साउथ के देशों से हुई मुलाकात बातें भारत की मजबूत कूटनीति का प्रदर्शन थी। पाकिस्तान के सारे आरोप उलटे पड़ गए और ज्यादा देश भारत के समर्थन में आ गए। जयशंकर की कूटनीति का स्टाइल, भाषा भले ही विनम्र हो, लेकिन शब्द बेहद तेज होते हैं। उनकी बात में तर्क होता है, साथ में राष्ट्रीय गर्व भी। उन्होंने तुर्की को उसी के अंदाज में जवाब दिया, पाकिस्तान को खामोश किया और सऊदी अरब को तर्कों से समझाया। आज भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसने भारत को घेर लिया है, लेकिन भारत ने उस स्थिति को भी
अपने फायदे में बदल दिया। कूटनीति रणनीति का नाम है और यह सम्मान की लड़ाई है। आज का भारत झुकता नहीं, डरता नहीं और ना ही पीछे हटता है। हमने गलवान में जवाब दिया, G20 में दुनिया को एकजुट किया और अब हम UNSC में अपना हक मांग रहे हैं। जयशंकर की मुलाकातों का असर तुरंत दिखा। तुर्की और पाकिस्तान के लगाए आरोप हवा हो गए। कई देशों ने खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यह है नया भारत जो अपने सम्मान के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है और अपना झंडा लहराता है। जयशंकर ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, वह खुद नियम लिखता है। झूठ के हर मंच पर भारत जोरदार जवाब देगा। वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, टोक्यो, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारत की आवाज गूंज रही है। भारत अब महज एशियाई नहीं, एक वैश्विक शक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और मोड़ है। एक ऐसी खबर जिसने भारत और दुनिया को झकझोर दिया। यह कहानी है उस सपने की जिसे भारत दशकों से संजोए बैठा था। UNSC में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता। 193 यूएन देशों में से 146 ने भारत का समर्थन किया। लेकिन आखिरी लम्हे में एक विश्वासघात हुआ। एक ऐसी छुरा घोंपा गया जिसने भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की। यह विश्वासघाती कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त समझा जाने वाला देश अमेरिका निकला। क्या थी वह गहरी साजिश जिसने भारत को UNSC सीट और वीटो से वंचित करने की कोशिश की? यह सिर्फ राजनीतिक विश्वासघात नहीं बल्कि भारत को रोकने के लिए वैश्विक शक्ति का एक बड़ा खेल था। क्या भारत झुकेगा या बिना वीटो के भी दुनिया को दिखाएगा कि वह किसी से कम नहीं? महीनों से खबरें आ रही थीं कि भारत की UNSC सीट लगभग पक्की है। 146 देशों का खुला समर्थन था जिसे अनदेखा करना असंभव था। यहां तक कि चीन भी नरम पड़ा था। वहां के चाइना डेली ने लिखा कि अगर यह वैश्विक शांति के लिए है तो कोई औपचारिक आपत्ति नहीं होगी। भारत में जश्न का माहौल था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उभरती हुई सैन्य शक्ति। रूस और फ्रांस तो खुलकर समर्थन में थे। रूस ने कहा कि इससे UNSC और वैश्विक शांति मजबूत होगी। सर्गेई लावरोव ने भारत के संतुलित दृष्टिकोण की तारीफ की। ब्रिटेन ने भी समर्थन का संकेत दिया। फ्रांस ने कहा कि भारत के बिना UNSC अधूरा है। सब कुछ स्पष्ट लग रहा था। लेकिन UNSC की अंतिम बैठक में 5 स्थायी सदस्यों के साथ एक बंद कमरे में अमेरिका ने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत को वीटो देना जल्दबाजी होगी, यह वैश्विक संतुलन के लिए अच्छा नहीं है। और फिर उस बात का ऐलान हुआ जिसने पूरे UN मुख्यालय को हिला दिया। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा। यह वही अमेरिका था जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत को सबसे करीबी सहयोगी बताया था और UNSC सीट का समर्थन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अमेरिका ने ढांचागत सुधारों की जरूरत का हवाला दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि अमेरिका भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति से डरता है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन भारत अपने हक को पा ही लेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।